अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज 6.6 हमने स्टार्ट की थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज़ 15 डिग्री। हमारे पास एक पोल है, ये हमारे पास पोल आ गया। तो इस पोल पे हमारे पास यहाँ पर एक एंगल है, एंगल ऑफ ये एंगल है, यहाँ पर कोई पर्सन है, वो इस पोल के टॉप पे देख रहा है, तो वो एंगल बन रहा है हमारे पास 15 डिग्री। फिर क्या कह रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इन, अब ये ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड से हमने देखा है इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, वो एंगल उस पे क्या था 15 डिग्री। फिर वो कह रहे हैं इन वॉकिंग 100 मीटर अवे फ्रॉम द पोल द मेजर ऑफ द एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। अब यहाँ पर ग्राउंड पे यहाँ पर पर्सन है, उसने 100 मीटर वॉक की है, थोड़ा सा उस वो आगे चला है, फिर यहाँ पर आके जब वो रुका तो यहाँ से फिर उसने पोल के ऊपर देखा, तो उसने यहाँ पर एंगल बनाया 30 डिग्री। पहले उसने एंगल बनाया था 15 डिग्री जब 100 मीटर उसने वॉक की, फिर उसने पॉइंट बनाया, ये पॉइंट सी का नाम दिया, और उससे हमने पोल की तरफ देखा जब ऊपर टॉप पे, तो एंगल बना 30 डिग्री। हमने अब क्या मालूम करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमने पोल की ये हाइट मालूम करनी है, ये हाइट। अब देखिए हमारे हमने इनको नाम दिया ए बी सी डी। डी से सी तक तो हमें पता है वो 100 मीटर उसने वॉक की है, ये डिस्टेंस है। लेकिन सी से बी तक तो हमें नहीं पता था कि कितना उसने वॉक की है, क्या डिस्टेंस है, कुछ भी नहीं पता है। हमने लेट कर दिया कि ये एक्स है। अब ये 100 है, बी डी से सी तक, सी से बी तक एक्स है। अगर डी से बी तक देखना है, ये पूरी अगर इसकी बेस देखनी है, तो 100 प्लस एक्स हम कर देंगे। हमने हाइट मालूम करनी है, तो सबसे पहले अब हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स आ गई हैं। तो ये एच मालूम करने के लिए पहले हम एक ट्रायंगल को लेंगे और फिर कंप्लीट को लेंगे। पहले हम ए सी और बी को लेके चलेंगे और फिर हम कंप्लीट को लेके चलेंगे, तब हमारे पास हाइट आएगी। तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ है, पहले वो 15 डिग्री था, फिर 30 डिग्री हो गया आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर। हमने हाइट मालूम करनी है, हमने लेट कर दिया है सेकंड जो पॉइंट है, ये वाला सेकंड पॉइंट है, उसको हमने डिस्टेंस उसका हमने एक्सलेट किया है और हाइट उसकी एच है। अब हमने ट्रायंगल ए बी और सी लेनी है, ए बी और सी लेनी है। इसमें हाइट है, बेस है और एंगल भी है, तो tan यूज़ करेंगे। tan परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर h, और ये x आ गया बेस। tan 30 हमारे पास होता है 1/रेडिकल 3 के बराबर होता है, इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h आ गया, और ये x इंटू 1/रेडिकल 3 इक्वल h आ गया। 1/रेडिकल 3 होता है 0.577 के बराबर होता है h। अब इसको हम नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हमने ट्रायंगल पहले ए सी बी ली, अब हम ए डी और बी जो कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे। अब इसमें हाइट है, और ए डी बी में, डी और बी में जो कंप्लीट जो इसकी बेस है वो क्या है 100 प्लस एक्स आ गई। इसमें tan ही यूज़ करेंगे, tan परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें अब tan हमारे पास एंगल था 15 डिग्री, परपेंडिकुलर अब h है और बेस आ गई 100 प्लस एक्स, जैसे मैंने आपको बताया है। tan 15 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इधर 1 है, h1 टाइम h ही आएगा, और tan 15 हमारे पास बराबर होता है 0.268। 0.268 ब्रैकेट में लिखेंगे और x प्लस 100 इक्वल h आ गया, और ये आ गई इक्वेशन हमारे पास आ गई 2। अब फिर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ये हमारे पास जो थी, हमने पहले इसको मालूम किया था ए बी और सी वाले में एच किसके बराबर था, x इंटू 0.577 के बराबर था। अब जहाँ पर हमारे पास h था, इस h की जगह हमने ये पुट कर देना है x इंटू 0.577, ये हमने पुट कर दिया। इस h की जगह हमने ये पुट कर दिया x इंटू 0.577 पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो 0.268 है, ये मल्टीप्लाई होगा x के साथ भी, और ये मल्टीप्लाई होगा इस 100 के साथ भी। जब ये मल्टीप्लाई हुआ x के साथ x ही आ गया, जब 100 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 26.8 आ गया,
और जे एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0.577 एक्स आ गया। अब लाइक टर्म्स एक्स वाले एक तरफ कर देते हैं और कांस्टेंट एक साइड करेंगे। ये कांस्टेंट है, ये इधर ही रहेगा, और ये हमारे पास एक्स वाली है लाइक टर्म, तो दूसरी तरफ ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 0.577 एक्स में से जब माइनस किया 0.266 तो हमारे पास आया 0.309 एक्स। अब x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 86.73। ये हमारे पास x की आ गई। अब देखें हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी ये h वाली थी, h इक्वल एक्स इंटू 0.577। अब ये x आ गया है ना, तो ये x की जगह ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये हमने जब वैल्यू पुट की 86.73 और ये 0.577, तो हाइट हमारे पास क्या आ गई 50.04 मीटर। तो हमें ये जो इसकी हाइट चाहिए थी पोल की वो क्या आ गई 50.04 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ द टावर 300 मीटर हाई कास्ट्स अ शैडो 450 मीटर लॉन्ग। एक टावर है, ये टावर, इस टावर की हाइट हमारे पास है 300 मीटर। इस टावर के ऊपर है सन। सन जो है वो अपना साया बना रहा है, जो साया होता है वो ग्राउंड पे ही होता है। 450 मीटर है जो शेडो है। हमने क्या मालूम करना है, इधर एंगल जो है एंगल ऑफ एलिवेशन वो हमने मालूम करना है। तो अब इसमें देखें हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, एंगल मालूम करना है। चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। टावर की हमारे पास हाइट है 300 मीटर, शेडो बना रहा है 450 मीटर, एंगल मालूम करना है। टेन यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर है 300, बेस है 450, थीटा है, इधर आकर टेन इनवर्स हो जाएगा। 300 डिवाइड 450 करें तो 0.6667 आता है, और जब इसका टेन इनवर्स करेंगे तो 33.69 डिग्री हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। 33.69 डिग्री बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास नेक्स्ट। इसमें कह रहे हैं मेजर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ। ये हमारे पास एक क्लिफ है, ठीक है। अब इसमें अब क्या कह रहे हैं टॉप ऑफ द क्लिफ इज 25 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, यहाँ पर कोई एक पर्सन है, ये हमारे पास है क्लिफ। क्लिफ होता है चट्टान, यहाँ पर्सन है वो इस क्लिफ के टॉप पे देख रहा है तो एंगल बना रहा है 25 डिग्री। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था सेम वैसे ही है, 25 डिग्री बना रहा है। फिर वो 100 मीटर वॉक करते हैं और टुवर्ड द क्लिफ, क्लिफ की तरफ वो 100 मीटर उसने वॉक की है। मेजर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज़ 45 डिग्री। जब उसने 100 मीटर वॉक की है फिर उसने एक पॉइंट बनाया, उस पॉइंट से क्लिफ पे देखा तो 45 उसकी डिग्री बनी, एंगल ऑफ एलिवेशन बना। अब हमने ये हाइट मालूम करनी है। अब इसकी हमने हाइट मालूम करनी है जैसे हमने पहले किया था। अब देखिए हमारे पास डी से सी तक जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, सी से बी तक जो डिस्टेंस है वो एक्स है। अब अगर डी से बी तक कंप्लीट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 प्लस एक्स आ जाएगा। इसके लिए भी जब हमने हाइट मालूम करनी है पहले हम ए सी और बी एंगल लेंगे और फिर ए डी और बी लेंगे। अब पहले हम ट्राइंगल ए सी बी लेते हैं। हमने ट्राइंगल जब ए सी बी ली तो टेन हमारे पास 45 डिग्री था और परपेंडिकुलर हमारे पास एच है और बेस एक्स है। तो टेन 45 बराबर होता है 1 के, ये हम लिख देते हैं। टेन 45 डिग्री 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल एच आ गया, इक्वेशन 1 आ गई। अब ट्राइंगल ए डी बी लेंगे। ए डी बी में हमारे पास जो एंगल है वो 25 डिग्री है और बेस है x प्लस 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, x प्लस 100 आ गया, टेन 45 आ गया और ये h आ गया। टेन 25 बराबर होता है 0.466 के बराबर होता है। इसको भी पहले इसको x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ। जब x के साथ किया तो 0.466 x आ गया और जब 100 के साथ किया तो 46.6 आ गया, h आ गया हमारे पास। अब इसमें देखें हमारे पास क्या है 0. ये x
अब इस इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, x इक्वल एच था। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जहाँ पर x है उधर h पुट कर देंगे, ये x की जगह h पुट कर देंगे, ये h आ गया। तो अब हमारे पास जो लाइक टर्म्स है h वाली, ये h है, ये h है, तो हम इसको एक तरफ ले जाएंगे और 46.6 एक ही तरफ रहेगा। ये जब हमारे इधर आ गया तो माइनस हो गया। इसके साथ अब h के साथ क्या कोफिशिएंट है, 1 है, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता 1 होता है। 1 में से 0.466 जाएँ तो हमारे पास आता है 0.534 और h आ गया। h के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो हाइट हमारे पास आ जाएगी 87.3 मीटर। ये हाइट आ जाएगी इस क्लिफ की। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 30 मीटर हाई। ये हमारे पास एक हिल है और ये थर्ड इसकी जो हाइट है वो है 300 मीटर। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑफ द नियरर शोर्स ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री एंड measure द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द, पहले जिस 70 डिग्री तक देखते हैं। वो कह रहे हैं कि एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये हमारे पास रिवर है, ये रिवर के करीब हमारे पास जो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो है 70 डिग्री। फिर वो कह रहे हैं and measure the angles of depression of a point directly across the river. Across the river is 50 डिग्री। फिर इस पॉइंट से, ये हम रिवर से जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर इधर से टॉप पे कोई पर्सन है, वो जब इधर नीचे देख रहा है तो उधर उसका फिर एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन 50 डिग्री बनेगा। हमने इसकी विड्थ मालूम करनी है, विड्थ ऑफ द रिवर की। हाउ फार इज़ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। हमने विड्थ मालूम करनी है, रिवर की मालूम करनी है, और फिर हमने मालूम करना है कि हाउ फार इज़ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, कि रिवर का और उस हिल का कितना फासला है। तो हम रिवर की जो विड्थ है, ये रिवर की जो विड्थ है ये हमारे पास आ गई x, और रिवर, ये हमारे पास रिवर है, इस पॉइंट से रिवर तक x डिस्टेंस है, और रिवर से हिल तक, ये हिल है, हिल तक का जो डिस्टेंस है वो है y। ठीक है, अब हम इसमें भी वही करेंगे जिस तरह सेम क्वेश्चंस हैं। पहले d b और c हम ट्रायंगल ले लेंगे। अब इसमें हमारे पास एंगल है 70 डिग्री, तो हमारे पास tan 70 आ गया, 300 ओवर y आ गया। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, y मल्टीप्लाई हो जाएगा tan 70 से, और 300 आ गया tan। अब देखें इसमें हमारे पास y, अब यहाँ पर जो tan 70 है y के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा tan 70, ये 300 आ गया, और tan 70 होता है 2.7475। जब हमने 300 और डिवाइड किया इसको तो हमारे पास y आ गया 109.19 मीटर। हमारे पास y आ गया। अब y क्या था, रिवर से लेके हिल तक का जो डिस्टेंस है y, वो आ गया 109.19 मीटर। अब हमने कंप्लीट ट्रायंगल लेनी है, डी ए और सी लेनी है, तो इसका कंप्लीट डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ये x है, ये y, और कंप्लीट क्या होगा, x प्लस वाई। तो इसमें जब हमने ये वाला लिया तो इसमें एंगल है 50 डिग्री, और परपेंडिकुलर तो वही होगी 300, और बेस आ जाएगी x प्लस वाई। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, x प्लस वाई उधर जाएगा तो tan जो है वो डिवाइड हो जाएगा 300 की, यहाँ पर एक स्टेप है, ये देखें tan 50 और x प्लस वाई 300, x प्लस वाई इधर ही रहेगा, tan 50 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 300 के नीचे। ये अब स्टेप आ गया हमारे पास, tan 50 हमारे पास बराबर होता है 1.1918 के। अब हमारे पास जो y की हमने वैल्यू हमने निकाली थी, y की 109.19, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, पुट वैल्यू ऑफ y, हमने y की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब जब हमने 300 को डिवाइड किया 1.1918 पे, तो हमारे पास आंसर आया 251.72 आ गया। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये 109 वाली वैल्यू इधर प्लस हो रही है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 142.53 मीटर। तो हमारा जो रिवर तक का जो डिस्टेंस है, जो विड्थ है, वो है 142.53, और जो हमारी
रिवर से लेके जो हिल तक की हमारी जो विड्थ थी वो है 109.19 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। A kite has 120 meter of string attached to it. काइट पितंग स्ट्रिंग अटैच टू इट के उस पितंग के साथ एक धागा है और अब जो पितंग है वो हमारे पास हॉरिजेंटल उड़ती है, ठीक है। वर्टिकल वर्टिकल नहीं होती, बिल्कुल सीधी नहीं होती, तिरछी वो होती है। उसकी क्या है हाइट, वो है 120 मीटर। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन भी बताया हुआ है 50 डिग्री है। हाउ फार इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, कि हमने उसे हाथ में पकड़ा हुआ है, हमने बताना है कि उसकी हाइट कितनी है। ये है काइट है। काइट की जो हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है बताया हुआ है, उसकी जो मीटर कितनी मीटर है वो 120 मीटर है। उसकी हाइट हमने मालूम करनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन उन्होंने दिया हुआ है। इसमें हम साइन यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। साइन है 50 डिग्री, परपेंडिकुलर है, एच मालूम करना है और हाइट मालूम करनी है कि हाथ से उस काइट तक का जो हमारे पास हाइट है वो कितनी है। और हाइपोटेन्यूज है 120। 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 50 के साथ और साइन 50 की वैल्यू होती है 0.766 होती है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हाइट क्या आ जाएगी, 91.92 मीटर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.6 आज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करें, स्टेटमेंट्स पे फोकस करें कि स्टेटमेंट में कह क्या रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। कोई कन्फ्यूजन है, किसी पॉइंट की नहीं समझ आई, कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें।